बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। औलाद जो है ना, अल्लाह ताला की बेशबहा नियामत और वालिदैन के लिए मुस्तकबिल का एक कीमती असासा होती है। यही वजह है कि इनके वजूद को दुनियावी ज़िंदगी में जीनत और रौनक से ताबीर किया जाता है। लेकिन ये औलाद नियामत और रौनक और बहार, जीनत और कमाल का सबब उसी वक्त बनती है जब इन्हें जेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है। बचपन ही से इनकी सही नशोनुमा का ख्याल रखा जाता है और इनकी दीनी तरबियत को ज़रूरी समझा जाता है। नेज़ इस्लामी और ईमानी माहौल में इन्हें परवान चढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। अब शरीयत मुतहरा की रूह से वालिदैन पर औलाद के सिलसिले में जो हकूक आयद होते हैं, उनमें सबसे अहम और मुकद्दम हक उनकी दीनी तालीम और तरबियत ही है। इस्लाम जो है वो असरी तालीम का हरगिज़ मुखालिफ नहीं, लेकिन दीन की बुनियादी जो तालीम का हसूल है और इस्लाम के मुबादियात व अरकान का जानना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ज़ाहिरी एतबार से तरबियत में औलाद की ज़ाहिरी वज़ा, लिबास, खाने पीने, नशिस्त व बर्खास्त, मेल जोल, इसके दोस्तों अहबाब और ताल्लुकात व मशागिल को नज़र में रखना, इसकी तालीमी क्वाइफ की जानकारी और बलूगत के बाद इनके ज़रिए माश की निगरानी वगैरह उमूर शामिल हैं। ये तमाम उमूर औलाद की ज़ाहिरी तरबियत में दाखिल होते हैं और बातनी तरबियत से मुराद उनके अकीदा और अखलाक की इस्लाह की दुरुस्तगी है। औलाद की ज़ाहिरी और बातनी दोनों किस्म की जो तरबियत है वो और वालिदैन का अवलीन फ़र्ज है। माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए बेहद रहमत और शफकत का फितरी जज्बा और एहसास पाया जाता है। यही पिदरी और मादरी फितरी जज्बात और एहसासात ही बच्चों को देखभाल में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से बच्चों की देखभाल, तरबियत और उनकी ज़रूरियात की कफालत पर इन्हें उभारते हैं। माँ बाप के दिल में ये जज्बात रासख हों और साथ साथ अपनी दीनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो, तो वो अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां अहसन तरीके के साथ, इखलास के साथ पूरी कर सकते हैं। यानी दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, कुरान के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इस बात की तरबियत ज़रूर देनी चाहिए। छोटे बच्चों का ज़हन बिल्कुल साफ और शिफाफ और खाली होता है। इसमें जो चीज़ भी नक्श कर दी जाए वो नक्श अल हजर हो की तरह मजबूत और पायदार हो जाती है। जो हर बच्चा तौहीद खालिस की फितरत पर पैदा होता है। असल के एतबार से इसमें तहारत, पाकीज़गी, बुराइयों से दूरी और ईमान की रोशनी होती है। फिर इसे घर में अच्छी तरबियत और मुआशरे में अच्छे साथी मुयस्सर आ जाएं और कामिल इंसान बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमाने आलीशान है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, उनको दीनी तालीम के साथ आरास्ता करो। हर नौ मौलूद बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है और फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। यानी बच्चे को जैसा माहौल और तरबियत मुयस्सर आएगी वो उसी रुख पर चल पड़ेगा। अगर उसे ईमानी माहौल और इस्लामी तरबियत मुयस्सर आ जाए तो वो यकीनन मुआशरे में हकीकी मुसलमान बनकर उभरेगा। लेकिन इसकी तरबियत सही तौर पर अगर ना हो तो घर के अंदर और बाहर उसे अच्छा माहौल ना मिले तो वो मुआशरा में मुजरम और फसादी इंसान बनकर उभरेगा। तो अगर बच्चे की अच्छी तरबियत की जाए तो वो एक बेहतरीन इंसान मुआशरे का बनकर सामने आ सकता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बचपन में औलाद की तरबियत जवानी के बिलमुकाबल बहुत आसान होती है। जिस तरह से ज़मीन से उगने वाले नरम और नाजुक पौधों को बासहूलत कहीं भी मोड़ा जा सकता है, इसी तरह बच्चों के ख्यालात और अफकार और तर्ज ज़िंदगी को जिस रुख पर चाहे आसानी लाया जा सकता है। और जब वो बड़े हो जाएं और उनकी अकल पुख्ता हो जाए तो उनमें तब्दीली नामुमकिन, ना सही मगर मुश्किल ज़रूर होती। इसलिए इब्तदाई उम्र में बच्चों की निगरानी और उनकी सही तरबियत वालिदैन के सर पर उनका एक अहम उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही परवरिश करें, सही तरबियत करें, उनको इस्लामी और दीनी माहौल के अंदर रखें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से कहा, क्या रहनुमाई फरमाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका किस दर्जा ख्याल रखा है, इसकी बेशुमार मिसालें कुतुब व हदीस और सीरत में देखी जा सकती हैं। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब छोटा सा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावल करता था, यानी खाना खाता था, तो मेरा हाथ बर्तन में से इधर उधर चला जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए लड़के, अल्लाह का नाम लो, दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। यानी दाएं हाथ से खाना है और बिल्कुल अपने करीब से खाना है। जब प्लेट में थाली में हाथ हो तो अपने हाथ को दाएं बाएं नहीं ले जाना है, बिल्कुल अपने सामने से खाना है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। जरा गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को उम्मीद व आस दिलाकर कुछ ना देने से भी मना फरमाया है। यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चों को लालच देते हैं, आपको ये देंगे, आपको ऐसा करेंगे, आपको वैसा करेंगे। इन चीजों की झूठी लालच देकर उनको जो है वो कुछ न कुछ करने के लिए मनवाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे झूठ करार दिया है। इसका एक अहम नुकसान ये है कि उससे बच्चे की तरबियत और उसके अखलाक व करदार पर मनफी असरात पड़ेंगे और वो भी झूठ के आदी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों से जिस चीज को देखते या सुनते हैं उसका असर बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं और बचपन का ये असर निहायत मजबूत, पायदार और मुस्तहकम होता है। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से उनका साथ ना दें, बल्कि उनको रोकें। कभी भी अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।